नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के डेट में आप देखें कि मार्केट की ओपनिंग निगेटिव साइड में होते हुए दिखी। उसके बाद निफ्टी लगभग 24,200 के रेंज में आया। 24,200 के रेंज में मार्केट ने काफी टाइम तक यहां पे साइडवेज मोमेंटम देते हुए दिखा। उसके बाद आप देखें कि दोनों साइड फ्लक्चुएशंस आया और निफ्टी लगभग 150 अंक माइनस यानी कि 24,176 पे क्लोज होते हुए दिखा। अगर यहां पे आप डेटा देखें तो लगभग निफ्टी ने 8 अप्रैल के आसपास 24,000 के लेवल को टच किया। यानी 8 अप्रैल के बाद से आप देखें कि निफ्टी 24,000 के रेंज में आया और 8 अप्रैल से आज का डेट आप देखें तो कंप्लीट एक महीने हो रहे हैं और एक महीने में निफ्टी की जो रेंज है वह 23,800 से लेके लगभग आप 24,500 के आसपास देखने को मिल रही है। यानी कि निफ्टी एक महीने में लगभग इसी रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर या ट्रेडर है उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही सामने निकल के आ रहा है कि आगे आने वाले समय में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, साथ में सोमवार को कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, क्या मार्केट में पॉजिटिव साइड में ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सामने निकल के आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और समझेंगे कि मार्केट में क्या स्थिति बन रही है। अब दोस्तों, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप देखें कि यूएस मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव साइड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन वहीं पे यूरोपियन मार्केट निगेटिव और गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 56 अंक माइनस में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब उसके साथ ही अगर हम एफआईआई और डीआई के डेटा को देखें तो 8 मई को एफआईआई के माध्यम से 4,110 करोड़ के आसपास यानी 4,110 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पे डीआई का आंकड़ा बड़ा सामने निकल के आ रहा है, 6,748 करोड़ की खरीदारी है। लेकिन फिर आप देखें कि एफआई के माध्यम से इंडेक्स फ्यूचर्स में 2277 करोड़ की बिकवाली और वहीं पे स्टॉक फ्यूचर्स में 4191 करोड़ की बिकवाली है। तो दोस्तों, अगर आप नेट नेट डेटा को कंबाइन करके देखें तो आप देखें कि एफआई के माध्यम से 10,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली आ रही है। दोस्तों, अगर आप मंथली डेटा उठा के देखें तो यहाँ पे जो मई का आंकड़ा है आप देखें कि थोड़ा छोटा निकल के आ रहा है। यानी अभी तो मई स्टार्टिंग है, लेकिन ओवरऑल 11,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। लेकिन वहीं पे अप्रैल में आप देखें कि 70,000 करोड़ की बिकवाली और वहीं पे मार्च में 1,22,000 करोड़ की बिकवाली। तो यानी कि अगर आप मार्च से कंपेयर करके देखें तो बिकवाली कम है, लेकिन कहीं ना कहीं बिकवाली आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि एफआईआई खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो जब एफआईआई खरीदारी नहीं कर रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं मन मतलब ये डर का माहौल होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि मार्केट में क्या है कि हमारे डोमेस्टिक जैसे डीआईआई हैं वो पैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से मार्केट में पैसे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखें कि मार्केट में स्ट्रेंथ है और निफ्टी लगभग 24,000 के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। लेकिन अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बारीकी से डेटा को समझेंगे तो होता क्या है कि अगर एफआईआई हमारे मार्केट में खरीदारी ज्यादा नहीं करें लेकिन अगर उनकी बिकवाली भी रुक जाती है तो वह मार्केट के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। यहाँ पे देखें जनवरी 2025, फरवरी 2025, तो उस समय निफ्टी का भाव क्या था आप देखेंगे यहाँ पे लगभग अगर हम जनवरी की बात करें तो 23,500, फरवरी की अगर हम बात करें कि 22,124 हो गया। अब यहाँ पे फरवरी में भी एफआईआई का बिकवाली का डेटा सामने आया, लेकिन वहीं पे आप देखिए कि मार्च 2025 में एफआईआई की कितनी खरीदारी है, 2,000 करोड़ की। लेकिन 22,000 से निफ्टी बढ़ के कितना चला गया, 23,519। तो मतलब यहां पे हुआ क्या कि जो एफआईआई बिकवाली कर रहे थे वह बिकवाली रुकी। बहुत बड़ा नंबर आपका बाइंग का डेटा नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहां पे आप देखिए कि पोटेंशियल आया, क्योंकि हमारे जो डीआईआई हैं वो कंटिन्यू पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड वगैरह के माध्यम से, काफी इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है। लेकिन जब पैसा आता है तो उससे मार्केट को एक पुश मिलता है और वहां पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। वहीं पे अप्रैल 2025 का डेटा आप देखिए तो अप्रैल 2025 में मात्र 27 यानी 2700 करोड़ के आसपास की खरीदारी आई। लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी अगर यहां से आप देखें तो 800 पॉइंट यहां पे भी बढ़ गया। अब यहां पे अगर आप देखें तो मई 2025 में तो फिर यहां से निफ्टी में फिर पॉजिटिव आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जून 2025 में आप देखें कि 7,488 करोड़ की खरीदारी है। लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी ने यहां पे 25,500 यानी कि यहां से भी आपको 800 पॉइंट के आसपास का अप मूव देखने को मिला। तो मैं क्यों ये बात कहता हूं कि एफआईआई का मार्केट में जो बाइंग है वो बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अगर एफआईआई की बाइंग आती है, जो हमारे यहाँ पे इंडिया का जो पैसा है वो मार्केट में लग रहा है, लेकिन अगर बाहर का कुछ इन्वेस्टमेंट आता है तो उससे काफी ज्यादा बूस्टअप मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी अगर हम करंट ओवरऑल देखिए, एक दो दिन में मार्केट में कुछ भी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि कल की डेट में मार्केट बढ़ जाए फिर परसों नीचे आ जाए, लेकिन जो मोटा मोटा आंकड़ा है तो अभी भी आप देखें कि दिक्कत है, क्योंकि एफआई का जो बिकवाली का डेटा है ये बढ़ा आ रहा है। मैं ये कहता हूं कि अगर एफआईआई का बिकवाली का जो डेटा है वो बड़ा नहीं भी आता, अगर वो छोटा भी डेटा आना चालू हो जाए, मतलब मान लीजिए कि महीने में 8,000 10,000 करोड़ की ही बिकवाली हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अभी आप देखें कि पिछले महीने अप्रैल में भी 77,000 करोड़ की बिकवाली आई, तो उससे कहीं ना कहीं मार्केट में पैनिक की सिचुएशन अभी भी बनी हुई है।
अब यहां पे हम लोग दोस्तों लेवल की बात कर लेते हैं कि कौन से अहम लेवल सामने निकल के आ रहे हैं। तो आप देखिए कि निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग है वह 24,176 है। क्या है? 24,176। अब यहां पे आप देखिए कि जो 10 EMA का लेवल सामने निकल के आ रहा है, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वह लेवल है 24,160, यानी, और उसके साथ साथ 20 EMA का लेवल है वह 24,067, यानी कि 24,067। तो मतलब क्या है कि जो निफ्टी की क्लोजिंग है आज के डेट में वह 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर होते हुए दिखी है। तो मतलब यह है कि निफ्टी की क्लोजिंग यानी 24,000 के ऊपर है। उसके साथ साथ आप देखें कि 10 डेमा और 20 डेमा के ऊपर है। तो मतलब क्या हुआ कि निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट दोस्तों लेवल सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर जब तक निफ्टी 10 डेमा के ऊपर सस्टेन करता है तो इससे यह माना जाता है कि मार्केट में अभी भी मोमेंटम बना हुआ है। लेकिन अगर वही 10 डेमा के नीचे अगर निफ्टी आता है या कोई भी इंडेक्स या स्टॉक आता है तो उससे समझ में आता है कि शॉर्ट टर्म में उस स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अभी भी क्या है, यहाँ पे जो निफ्टी है वह 10 डेमा के और 20 डेमा के ऊपर है। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि मार्केट के लिए जो ट्रेंड है अभी फिलहाल वह पॉजिटिव है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि निफ्टी के लिए 24,000, मतलब आप देखें कि जब मंडे मार्केट ओपन होता है तो उस कंडीशंस में निफ्टी के लिए 24,000 का जो लेवल है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि 24,000 के लेवल पे आप देखें कि अगस्त 2024 और उसके बाद मई 2025 में निफ्टी ने वहां पे 24,000 के लेवल से सपोर्ट लिया था और उसके बाद निफ्टी में बड़ा मूवमेंट देखने को मिला और लगभग निफ्टी ने 26,200 तक का हाई लगाते हुए दिखा। तो मतलब मेजर जो सपोर्ट लेवल सामने निकल के आ रहा है वो यहां पे आप देखेंगे, मंडे के लिए मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे 24,000 निकल के आ रहा है, यानी अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव होता है क्योंकि एफआई का डेटा वीकवाली का है, यूरोपियन मार्केट निगेटिव है, यूएस मार्केट जरूर पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, लेकिन एफआई का आंकड़ा जो है वो निगेटिव है, वीकेंड है, और अगर वीकेंड में कोई ऐसी न्यूज सामने निकल के आती है, अगर पॉजिटिव आती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट में पॉजिटिव तो पड़ेगा ही, अगर निगेटिव न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट मार्केट में निगेटिव साइड में आएगा। और उससे हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा, पहला जो सपोर्ट आएगा, नॉर्मल जो सपोर्ट है वह 24,000 का है। मतलब अगर निफ्टी यहां पे आती है तो फिर आपको मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात को यहां पे आप ध्यान रखिएगा, मैं ये आपको एक लेवल दिखाना चाहूंगा, ये आप देखिए यहां पे लगभग आप देखिए कि निफ्टी में यहां पे क्या हुआ है, निफ्टी ने लगभग 3 बार का अगर आप डेटा उठा के देखिए 24 अप्रैल के आसपास निफ्टी ने क्या किया, 23,800, यानी कि 23,800 के लेवल पे आया और यहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लेते हुए दिखा और फिर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी लगभग यहां पे आप देखिए कि 23,300 से 400 तक का मोमेंटम दिखाया। फिर वहां से गिरावट आना चालू हुई और फिर निफ्टी ने क्या किया, यहाँ पे 23,800 पे सपोर्ट लेते हुए दिखा। तो यहां पे 23,000 पे सपोर्ट दिया, फिर इसके बाद आप देखिए कि ये एक लेवल सामने निकल के आ रहा है, ये लगभग आप देखिए कि रिसेंट 5 मई का लेवल है। निफ्टी ने लगभग यहाँ पे 23,882 का लो लगाया और उसके बाद फिर निफ्टी 24,482 का हाई लगा दिया। तो आप देखें कि ये जो 23,800 का लेवल सामने निकल के आ रहा है, तो होगा क्या कि अगर निफ्टी यहां पे ध्यान आपको रखना है दोस्तों, अगर निफ्टी 24,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है तब वह मार्केट के पॉजिटिव फिगर होगा। लेकिन अगर निफ्टी 24,000 के लेवल को ब्रेक करता है देन फिर आप देखें कि जो मेजर सपोर्ट आएगा वह 23,800 निकल के आएगा। क्या आएगा? 23,800। अब यहां पे आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा कि जब यह 23,800 के लेवल के आसपास निफ्टी आएगा तो वहां से क्या होगा, अच्छा खासा मार्केट में सपोर्ट आएगा और वहां से हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों पहला हमने आपको सपोर्ट यानी S1 क्या हुआ, 24,000, पहली तो प्रायोरिटी है कि 24,000 से ही मार्केट शॉर्ट कवरिंग ले ले। लेकिन अगर उसको ब्रेक कर देता है देन फिर आपको यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी 23,800। अब 23,800 का लेवल कब टूटेगा ये भी हमें ध्यान रखना है। 23,800 का लेवल टूटेगा अगर यूएस और ईरान के बीच में बात नहीं बनती है और किसी भी प्रकार के से सीज फायर वगैरह का उल्लंघन होता है या कोई ऐसी खराब न्यूज सामने निकल के आती है, उसके बाद ही आप देखें कि 23,800 का लेवल टूटेगा। और दोस्तों अगर 23,800 का लेवल टूटता है तो उस केस में आप देखें कि जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा वह 23,500 से लेकर 23,550 तक का लेवल देखने को मिलेगा। तो यानी निफ्टी के लिए सबसे पहला जो S1 है वह आपका 24,000 है, लेकिन अगर वो लेवल टूटा है तो 23,800, और अगर 23,800 का लेवल टूटा है देन आप देखें कि जो मेजर और सबसे बड़ा सपोर्ट है वह आपको 23,550 से 23,600 की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हुआ आपकी सपोर्ट की बात। अब दोस्तों यहां पे अगर मान लीजिए कि मार्केट 24,000 के ऊपर ही सस्टेन कर लेता है, क्योंकि आप देखें कि 24,000 के ऊपर अगर यहां पे निफ्टी बना रहता है तो उस कंडीशंस में फिर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है वह 24,500 से लेके 24,000 आपका 600 का लेवल निकल के आ रहा है। मतलब अब यहां पे आप देखें कि ये जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करते हुए दिख रहा है और ये रेंज तभी ब्रेक होगी जब
कोई बड़ी न्यूज सामने निकल के आए। यहां पे आपको समझना होगा कि 24,500 से 24,600 का लेवल तभी टूटेगा जब या तो यूएस और ईरान के बीच में वार्ता कंप्लीट हो, मतलब ऐसी न्यूज सामने निकल के आए कि इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया है और ओवरऑल जो वॉर है वो खत्म हो गया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब ओपन रहेगा, कोई वहां पे दिक्कत नहीं है। जो ऑयल वगैरह की, क्रूड वगैरह की आवाजाही है वो ओवरऑल कंप्लीट यानी कि पहले जैसी स्थिति में आ जाएगा। तो उस कंडीशंस में आप देखें कि फिर ये लेवल 24,600 का टूटेगा। तो अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जब मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है और निफ्टी इस रेंज में आता है तो आपको कोशिश करना है कि जब 24,500 से 24,600 की रेंज में आ जाए तब यहां पे हमें अवॉइड करना होगा। अवॉइड इसलिए करना होगा कि यहां पे हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा, या तो ऊपर या नीचे। ऊपर का मतलब क्या होगा कि अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर यहां पे क्या होगा कि पॉजिटिव मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी होगी, तो वहां से हम पॉजिटिव ट्रेंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी यहां से इस रेंज में आता है और उसके बाद निफ्टी 24,500 के नीचे आता है, अगर निफ्टी फिर से 24,500 के नीचे आता है तो फिर वहां पे आप देखें कि अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर निफ्टी में वहां से गिरावट देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इन लेवल को आप ध्यान में रखिए और यहां पे मेरा जो उद्देश्य है, जो चीजें हमने आपको बताया या आपको एजुकेट करने के हिसाब से कि हमें कैसे लेवल निकालना है, कैसे हम रेंज को आइडेंटिफाई करें, किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, कैसे हम पकड़े। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह टोटल एजुकेशन पर्पज के लिए है। यहाँ पे हमारे द्वारा आपको कोई भी ऐसा बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह प्रॉपर तरीके से गाइड किया। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीशिया डेटा जितिन बघेल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन रहती है उसका नोटिफिकेशन हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में दोस्तों अकाउंट ओपनिंग वगैरह की लिंक भी हम डाल देंगे, वहां से आप विजिट करके अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप अकाउंट वगैरह ओपन कर रहे हैं उस समय आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर लीजिएगा, उस नंबर को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करें और साथ में यह भी बताएं कि आपको आगे आने वाले समय में क्या लगता है कि मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी या अभी यहां से बड़ी गिरावट बाकी है। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।